नमस्कार। आज मैं बात करूंगा शिव जी की। शिव जी एक हिंदू डीटी हैं, एक हिंदू गॉड है, लेकिन मैं इसे एक साइकोलॉजी की तरह अगर समझूं तो ये हैं क्या। तो शिव जी को बेसिकली एक हायर कॉन्शियसनेस है, एक उच्च चेतना। हमारे अंदर ही शिव मौजूद है, लेकिन हमारा शिव बहुत नीचे है, हमें उसे ऊपर ले जाना है। उच्च चेतना हमारे हिंदुइज्म में लगातार, हमारे प्रेयर्स में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लगातार यही कोशिश की गई है कि हमारा जो स्मॉलर एग्जिस्टेंस है उसे एक लार्जर एग्जिस्टेंस से जोड़ा जाए। पुरुष को प्रकृति के साथ जोड़ा जाए, शिव को शक्ति के साथ जोड़ा जाए, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा जाए। तो शिव जी को एज अ फिजिकल देखा जाए, जो जनरल पब्लिक समझती है, उनका रूप देखा जाए। उनके जटा है, उन्होंने मरुस्थल की भस्म पूरे शरीर पे मली हुई है, वो मुंडमाला पहनते हैं, वो चर्म जानवर शेर के चर्म पे बैठते हैं, उनका आसन है, उनका घर महल नहीं है, वो पहाड़ों पे रहते हैं, भूत पिशाच उनके गण हैं। तो ये देखा जाए कि वो बहुत सिंपल है, कहने का हिसाब कि उनका जो चीज वो बहुत नेचुरल है। उनको मटेरियलिज्म, जैसे विष्णु का आप रूप देखिए तो वो कुंडल पहने हैं, माला पहने हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, एकदम क्षीर सागर में रहते हैं। तो उसी के उलट शिव जी में हमें वैराग दिखता है। वो भोलेनाथ इसीलिए उनको पता ही नहीं, बहुत सिंपल है, साधारण है। उनका प्रकृति से भी जुड़ाव के रूप में इस चीज को देखा जा सकता है कि प्रकृति को ही उन्होंने पहना हुआ है सौंदर्य रूप में। एक चीज ये हो सकती है, और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, बहुत सारे। हर साधु संत के हर कोई अपना एक इंटरप्रिटेशन दे सकता है कि वो इस तरह समझाए इस चीज को, क्योंकि भाई अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने जाना। वरुण के हैं नैन 1000, इंद्र के हैं 100, आपके हमारे केवल 2। तो वो जो मरुस्थल की भस्म मले हुए हैं, इसका अर्थ मैं ये समझता हूं कि वो मृत्यु को धारण किए रहते हैं। हमेशा वो मृत्यु का ख्याल दिमाग से नहीं निकालते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या होते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। एवरीथिंग हैज अ लाइफ, एक टाइम पीरियड है। मृत्यु का वर्ण हम लगातार मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो मृत्यु से आंख नहीं मूंदना चाहिए और मृत्यु का ख्याल हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जो चीजें, आसक्ति जो आ जाती है ना चीजों, अरे ये तो मेरा है, ये मुझसे बिछड़ जाएगा, ये मुझसे छूट जाएगा, अरे एक दिन तो छूट ही जाना है। तो ये आसक्ति से बचने का एक तरीका है, ये माइंडसेट। इसलिए मृत्यु का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। प्रतिपल मृत्यु आ रही है और हो रही है, लगातार हमारी मृत्यु हो रही है। जो 5 साल का मैं रहा हूँगा वो तो कब का मर चुका, जो 20 साल का था वो तो कब का मर चुका। तो कितने मैं मर चुके हैं। तो लगातार मृत्यु हो रही है। तो ये मृत्यु जो उनका मरुस्थल की राख मलने का एक रीजन ये हो सकता है। जटा में जटा है, जटा से गंगा बह रही है, और गंगा का भी एक सिंबल है। गंगा पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, शांत है, शीतल है। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए, आपका माइंड ऐसा होना चाहिए, शांत, परोपकारी, परमार्थी। अब जैसे गंगा है जो जीवन दायिनी है, उसके अंडर कितने सिविलाइजेशन डेवलप हो गए, कितने लोगों का जीवन चल रहा है, कितने पशु पक्षी, प्रकृति जी रही है। तो वही है, ये चीज डिनोट करती है गंगा जी। तो वही चीज है, अलग अलग धारण। वो नीलांबर है, वो पूरा नीले हैं। नीला इज होल यूनिवर्स, अंदर पूरा यूनिवर्स ही है, हमारे ही अंदर यूनिवर्स छुपा है। आप आंख बंद कर लीजिए, संसार खत्म। आप आंख खोलते हैं तो संसार आ जाता है। तो आप ही हैं संसार। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटी चीजें हैं। शिवलिंग की पूजा होती है हमारे यहाँ। शिवलिंग हर जगह है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, इवन दो साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी न किसी रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग मीन्स द योनीस,
एक मेल लिंग होता है और एक फीमेल लिंग होता है, वो आपस में जुड़ा होता है, उसकी हम पूजा करते हैं। इसका मतलब ये है वी वर्शिप द प्रोक्रिएशन, वी वर्शिप द फर्टिलिटी। जीवन आगे बढ़ता है इससे। हम बिलीव करते हैं एक्सपांशन ऑफ लाइफ में। इसका मतलब ये होता है हम शिवलिंग की पूजा इसलिए करते हैं। उन्होंने अपने दुर्गुणों पे विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने अपने इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर ली है, उनकी इंद्रियां उनके वश में आ गई हैं। योगी मीन्स हायर कॉन्शियसनेस, लगातार ऊपर उठते रहना, अपने हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाना। या अभी तो सब कोई खिलौनों में उलझे हैं, काम, यश, पैसा, भूख, प्यास, शारीरिक चीज़ों में उलझे हुए हैं। अभी उस आनंद, परमानंद और परमात्मा तक नहीं पहुंचे हैं, और वही हायर कॉन्शियसनेस है, वही शिव है। तो वही है। एक स्टोरी आती है शिव की, कामदेव से रिलेटेड। काम क्या है? द डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। और ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो इच्छाओं से तो ही दुनिया चल रही है। एक हायर कॉन्शियसनेस को अटेन करना भी एक अपने आप में इच्छा है। तो इच्छा कभी खत्म नहीं होती, वो किसी ना किसी फॉर्म में रहती है, लेकिन उसको ऊंचे स्तर पे ले जाना है। तो कामदेव की कहानी कुछ इस तरह है कि कामदेव को बड़ा डेकोरेट किया गया है। वो बसंत ऋतु के देवता माने जाते हैं। वो बिल्कुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पुष्प मालाएं पहने हुए हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, वो गीत गाते हैं, वो आते हैं तो पंछी कलरव करने, बड़ा ब्यूटीफुल उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आते हैं, अपने सम्मोहन बाण चलाना शुरू करते हैं शिव जी पे। लेकिन शिव जी योगी हैं, उन्हें इच्छाओं पे उन्होंने जीत पाना है। तो वो अपना ज्ञान नेत्र खोलते हैं और काम को भस्म कर देते हैं। तो काम को केवल ज्ञान नेत्र से, ज्ञान से ही भस्म किया जा सकता है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि शंकर जी ने त्रिशूल नहीं फेंका, उन्होंने अपने ज्ञान नेत्र खोला और काम को भस्म किया। तो ज्ञान से ही इन चीजों पे विजय प्राप्त की जा सकती है, अपनी इंद्रियों पे, अपनी इच्छाओं पे। लेकिन आगे स्टोरी ये भी है कि काम खत्म नहीं होता, वो अदृश्य रूप में रहता है, क्योंकि काम खत्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमें गलत इच्छाएं नहीं रखनी है, अच्छी इच्छाएं रखनी है, परमार्थ की इच्छाएं रखनी है, सद्गुण रखना है, ये चीज है। हमारे यहाँ शिवजी जो हैं एज ए डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर बोला गया है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि त्रिदेव, ये जो सृष्टि है पूरी, वो मूल रूप से 3 चीजों में बटी हुई है। एक जो बन रहा है, पैदा हो रहा है, जिसे ब्रह्मा बोला गया है। एक लगातार जो ग्रो कर रही है, जो फीड हो रही है, पालन हो रहा है, पोषण हो रहा है, दैट इज हमारे यहाँ विष्णु बोला गया है। और तीसरा है डिस्ट्रॉयर, द डेथ, एक जगह खत्म होकर फिर एक नया शुरू होता है, वो शिव जी है। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो जो बर्थ हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, ब्रह्मा, उसकी पूजा नहीं की जाती। लेकिन जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, शिव, उसकी पूजा होती है। ऐसा क्यों? आप लोग के जो भी उत्तर हों, इस पे विचार हों, वो कमेंट बॉक्स पे डालिए। देखते हैं आप लोगों के क्या इस विषय पे राय हैं, इस प्रश्न पे आपके क्या उत्तर है। तो वही है। तो शिव जी पे हमारे यहाँ धतूरा चढ़ाया जाता है, और जो विषैले चीजें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं, वो अर्पण की जाती हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए, बेसिकली जो हिंदुइज्म है, जो भी यहाँ पर चीजें हैं, जो भी देवी देवता हैं, वो सब एक सिंबलिज्म है। कुछ ना कुछ वो रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ ना कुछ डिनोट करती हैं, उसे समझने की जरूरत है। जो दिखता है केवल वही नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है। मैं बोला ना, ज्ञान नेत्र खोलना है और अपने आप से सवाल पूछना है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो थोड़ा कुछ अटपटा लग रहा है, ऐसा क्यों? वही है कि 3 नेत्र वाला इंसान, सांप लटकाया है, भभूत पहना है, त्रिशूल रखा है, कभी नृत्य करने लगता है, कभी योग करने लगता है, कभी भोला बन जाता है, कभी रौद्र रूप में आ जाता है। ये है क्या? मैं बोलूंगा कब? मेरा मूल उद्देश्य ये है कि आप लोग सोचें, क्योंकि सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जानने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचना है। तो वही है, शिव पे धतूरा चढ़ता है, विष चढ़ता है, क्योंकि वो ये है कि
उन पे विष चढ़ाना है। विष मतलब हमारे दुर्गुण, जो विष रूपी हमारे जो बैड क्वालिटीज़ हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, जो हमारे लिए पॉइजन है, वो हमें शिव जी को अर्पण कर देना है। वो असली पूजा है, वो असली स्मरण है उनका। अब जैसे कोई सिगरेट पीता है, बोला आज से सिगरेट भगवान को दे दी, मेरे को नहीं पीना है, आप ही संभालो भोलेनाथ, मेरी आपको ये भेंट है, मेरी ये भेंट स्वीकार करें, आज के बाद मैं कभी नहीं पीऊंगा, मैंने आपको अपना ये विष चढ़ा दिया। दिस इज द राइट वे टू वर्शिप शिवा। डिस्ट्रॉयर मीन्स ये भी हो सकता है कि अपने हमारी बुरी क्वालिटीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। और देखा जाए तो हमारा जो लाइफ है वो डुअलिटीज से भरा है, चाहे आप फिजिकली देखिए, चाहे आप मेंटली देखिए, चाहे आप सोशली देखिए, चाहे आप इकोनॉमिकली देखिए, कोई भी एस्पेक्ट में देखिए तो आपको डुअलिटीज मिलेंगी। डुअलिटीज मतलब छोर, अमीर तो गरीब, रात तो दिन, गर्मी तो ठंडी, आग तो पानी, पहाड़ तो खाई, रेगिस्तान तो सागर। तो ये डुअलिटीज हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जीवन मृत्यु। तो ये दोनों डुअलिटीज को, जो दोनों एक्सट्रीम जो एक में है, जो दोनों एक्सट्रीम को जोड़ के कंप्लीट बन जाता है, दैट इज शिवा। आप शिवा को देखिए, वो वैरागी हैं, शिव वैरागी हैं, लेकिन वो शंकर में भी परिवर्तित हो जाते हैं, वो गृहस्थ जीवन में भी चले जाते हैं। आप उनका एक विवाह ही देख लीजिए, विवाह जो हुआ है उनका सती के साथ। तो ये जो लव स्टोरी है, जो ये कल्पना है, या फिर ये कल्पना क्या है, ये हमारी साइकोलॉजी है, हमारे ही अंदर मौजूद है सब कुछ। ये क्योंकि हमारी ही परछाई नजर आती है हमारे धर्मों में, हमारी ही दिमागी, हमारी जो साइकोलॉजी, हमारी जो मनोविज्ञान, ये पूरी तरह से मनोविज्ञान है। इसी की परछाई, आपकी दिमागी परछाई ही इन वेद पुराणों में दिखाई गई है। तो वही है कि शिव बैरागी हैं, सती गृहस्थ है, सांसारिक है। शिव एकदम अवघड़ है, उनको कुछ नहीं पता है दुनियादारी क्या होता है, कैसे इंप्रेस करना है, किसको शो ऑफ करना है, वो भोलेनाथ है। लेकिन सती माँ सुंदर हैं, राजकुमारी हैं, सब उनको पता है। तो वही चीज़ है, ये पहाड़ों में रहने वाले भूतों के साथ, और वो महलों की रानी है। तो दो एक्सट्रीम आते हैं, मिलते हैं और पूर्ण बन जाते हैं। तो शिव के साथ लगातार आपको हर जगह ये चीज दिखेगी कि दो एक्सट्रीम मिल रहे हैं, योग हो रहा है, योगी है। और बहुत ही सुंदर छवि है उनकी, भूतनाथ हैं, त्रिकाल, त्रि से मेरे को नजर आता है कि शंकर जी से तीन चीज बड़ी जुड़ी हैं। वो त्रिकाली हैं, भूतनाथ हैं, त्रिशूल है उनके पास, त्रिनेत्र है उनके पास, त्रिलोक विजयी हैं। तो ये त्रिलोक मतलब क्या होता है? त्रिलोक मतलब तीन चीजों में पूरा संसार बटा हुआ है। इसमें तीन चीजों में पूरा संसार समा जाता है, सारी चीजें समा जाती हैं। तो तीन लोग हैं, पहला है मैं, दूसरा मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी कॉपी, मेरा बंगला, मेरा ज्ञान, मैं, मेरा, और तीसरा जो मेरा नहीं है। तीनों लोग, त्रिलोक विजयी, इन तीनों पे ही विजय प्राप्त करना है। ये है तीनों लोक की परिभाषा। तो वही है शिव, हमारी ही अपनी शिवो अहम, हम ही हैं शिव, हमारे अंदर ही मौजूद है, हमें उससे कनेक्ट होना है। और शिव की अपनी खुद की छवि बनाइए, अपने गुणों से जो आप सोचते हैं, आपका हिसाब से जो हायर कॉन्शियसनेस है वो कैसा होगा, उस हिसाब से अपने शिव को बनाइए। जरूरी नहीं है कि जो बताया गया वैसा ही हो आपका शिव। हो सकता है आपका शिव अगर गांजा पीता है तो पिलाइए, आपका शिव भांग पीता है तो पिलाइए। आप अपने गुणों से अपने भगवान का, अपने शिव का निर्माण करते हैं और उसकी ओर अग्रसर होते हैं। मेरा शिव कोई गांजा नहीं पीता, मेरा शिव भांग नहीं पीता, मेरा शिव योगी है। वो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता है, मुझे मेरे बेस्ट की ओर ले जाता है। ये होता है शिव। तो आशा करता हूँ मित्रों, मैं कुछ बताने में सक्षम रहा हूँगा। मैं बहुत आदी नहीं हूँ ऐसे कुछ व्याख्यान देने का, इसलिए हो सकता है त्रुटि हो गई हो या फिर उतना मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया है। और आप सुझाव, आपके स्वागत है आपके सुझावों का।
मैं उन पे अमल करूँगा अगर मेरी गुंजाइश रही तो। ठीक है मित्रों, अपना ध्यान रखिएगा। आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।